नमस्कार दर्शकों, यह कहानी हिसार जिले की मंडी आदमपुर तहसील के गांव लाडवी की है। यह कहानी उस बेबसी की है जहां गांव का स्टेडियम, खेत और गलियां पिछले 2-3 महीनों से जलमग्न थे। लाडवी के हालात किसी टापू जैसे हो गए थे। खेतों में लबालब पानी भरा था और किसान अपनी आंखों के सामने अपनी मेहनत को सड़ते देख रहे थे। गांव के ग्रामीणों ने बताया कि वे पिछले 2 महीने से प्रशासन के चक्कर काट रहे थे। वे एडीसी, डीडीपीओ और मंत्रियों के पास गए, लेकिन हर जगह से उन्हें सिर्फ कोरे आश्वासन मिले। किसान इतने हताश थे कि उन्हें लग रहा था कि अब उन्हें मांग कर खाना पड़ेगा। जब सिस्टम की उम्मीद दम तोड़ गई, तब लाडवी की पंचायत ने एक आखिरी आस के साथ संत रामपाल जी महाराज के दरबार में अर्जी लगाई। संत रामपाल जी महाराज के यहाँ रफ्तार का अर्थ ही कुछ और है। जैसे ही लाडवी की पुकार बरवाला पहुंची, वहां कोई लंबी कागजी कार्रवाई नहीं हुई। प्रार्थना के मात्र कुछ ही दिनों के भीतर राहत का एक विशाल काफिला गांव की सीमा पर खड़ा था। गांव को इस प्रलय से बाहर निकालने के लिए संत रामपाल जी महाराज ने 11,000 फुट 8 इंची पाइप और 2 विशाल 10 हॉर्स पावर की मोटरें भिजवाईं। मदद इतनी मुकम्मल थी कि पाइप और मोटर के साथ स्टार्टर, केबल, सुंडिया और हर छोटा बड़ा नट बोल्ट भी साथ भेजा गया। सेवादारों ने स्पष्ट कर दिया कि सरपंच को 1 रुपए का सामान भी बाहर से नहीं लाना पड़ेगा और यह लाखों का सामान अब हमेशा के लिए गांव की अमानत है। संत रामपाल जी महाराज की कृपा से जिन जिन गांवों को राहत दी गई है, उनकी सूची इस प्रकार है। बाढ़ पीड़ित गांवों में राहत सेवा की सूची बहुत लंबी है। हमारे सद्गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज का स्पष्ट आदेश है कि हमें लोक दिखावा नहीं करना, बल्कि जमीनी स्तर पर काम करके दिखाना है। यह सूची केवल आपकी जानकारी के लिए है। अब तक 400 से ज्यादा गांवों में सेवा पूरी हो चुकी है और यह सेवा लगातार जारी रहेगी। जाग गए जन जन, हुआ राम में मन मन, पल पल क्षण क्षण तन मन अर्पण, पल पल क्षण क्षण तन मन अर्पण। विधि का विधान देखो, हुआ राम आगमन, पुण्य से प्रारब्ध से हो रहा युग परिवर्तन। राम नाम में मगन, ध्यान सुरती लग गई, जग गई जग गई राम ज्योति जग गई, जग गई जग गई राम ज्योति जग गई। दर्शकों, अभी संत रामपाल जी महाराज का बाढ़ राहत सेवा अभियान का काफिला पहुंच चुका है लाडवी। अभी हम जल घर लाडवी के बाहर, यहाँ पर गांव के बाहर खड़े हुए हैं और यहाँ पर गांव के बाहर सेवादार अभी संत रामपाल जी महाराज का मंगलाचरण करते हुए, मंगलाचरण करके गांव में इनका सामान दिया जाएगा। जैसे सभी गांव में करते हैं, उसी प्रकार सम्मान सहित भक्ति भाव से, प्रेम भाव से आज ग्राम पंचायत लाडवी को भी संत रामपाल जी महाराज के द्वारा प्राप्त ये राहत मिल जाएगी। और जो बाढ़ का पानी भरा हुआ है खेतों में, गांव में, जो एक मुसीबत आई हुई है आज लोगों के जीवन में, उस मुसीबत का खात्मा करते हुए संत रामपाल जी महाराज ने यह राहत का अभियान यहाँ पहुँचाया है। ये आप देख रहे हैं लाडवी गांव का हाल, पूरा जलमग्न है ये गांव। यहाँ पर देखिए पूरा शायद स्टेडियम है ये, और पूरा स्टेडियम में जल भराव है। इसी तरीके से खेत खलियान है, गांव है, चारों तरफ जो है पानी का प्रभाव है। संत रामपाल जी महाराज ने आज इस पानी को निकालने के लिए हजारों फीट के पाइप और यहाँ पर मोटरें पहुँचा दी हैं। बहुत ही अद्भुत कार्रवाई है यहाँ पर
गांव वाले भी परेशान थे। यहाँ पर देखिए दोनों तरफ, यहाँ पर गांव में पानी भरा हुआ है, बाढ़ ने बुरा हाल मचाया हुआ है। आज लाडवी गांव का पानी निकालने के लिए, मुसीबत भरी इस संकट को निकालने के लिए, देखिए आप साइड में ये आ रहा है संत रामपाल जी महाराज की रहमत का काफिला, दया का काफिला। ये देखिए, आप देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज ने कितनी बड़ी दया की है। संत रामपाल जी महाराज की तरफ से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आज गांव-गांव में राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पाइपों से भरे हुए ट्रक लोडिंग गाड़ियां जो हैं यहाँ पर पहुंच रही हैं और इस संकट भरे जल को निकालने के लिए यहाँ पर देखिए गांव लाडवी डूब रहा है और इस डूबते हुए गांव को बचाया है संत रामपाल जी महाराज ने। संत रामपाल जी महाराज की कृपा न होती तो ये गांव ऐसे ही तड़पता रहता, बिलखता रहता। लेकिन आज इस धरती पर संत रामपाल जी महाराज मौजूद हैं तो लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब भगवान धरती पर है तो फिर चिंता किस बात की है, क्योंकि चिंता मणि, चिंता मुक्त करने वाले आज इस पृथ्वी पर विराजमान हैं। और यहाँ पर ढोल नगाड़ों के साथ में स्वागत किया जाता है। साथ में यहाँ पर देखिए गांव वाले स्वागत में, संत रामपाल जी महाराज के स्वागत में गांव वाले उमड़ कर यहाँ पर स्वागत में आ रहे हैं। हाथों में फूल की मालाएं लेकर, हाथ में फूल की मालाएं लेकर संत रामपाल जी महाराज के स्वागत सम्मान में यहाँ पर पहुंचे हैं। और तो यहाँ पर देखिए जूते सम्मान के साथ यहाँ पर देखिए गाँव वालों ने जूते उतार दिए, चप्पल उतार दी है, चप्पल उतार कर यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज का फूल की माला डालकर स्वागत कर रहे हैं और उनको प्रणाम कर रहे हैं। ये देखिए आप ग्राम पंचायत लाडवी में भी जोर शोर से संत रामपाल जी महाराज का स्वागत बहुत जबरदस्त तरीके से ढोल नगाड़ों के साथ में यहाँ गांव वाले फूल की मालाएं लेकर यहाँ पर कार्यक्रम के बाहर पैदल चलकर आए, जूते चप्पल उतार कर तालियों के साथ, देखिए तालियां बजाते हुए, ताली बजाकर यहाँ पर स्वागत सम्मान कर कर अब कार्यक्रम स्थल की ओर आगे बढ़ रहे हैं। बहुत ही जबरदस्त तरीके से भाई साहब क्या कहेंगे, स्वागत सम्मान किया जा रहा है। संत रामपाल महाराज जी के चरणों में हम अपना समर्पित जीवन अर्पित करते हैं तथा भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ये नए कार्य करते रहें, इसीलिए समाज हित के अंदर कार्य करें और बातों को नहीं करें। किस बात की खुशी में यहाँ पर फूल की माला ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं? आज हमारे गांव के अंदर जो पानी का बाढ़ के अंदर पानी भरा हुआ था, उस निकासी के लिए जो पाइप है, जो मोटरें हमें दान दिया है, उस खुशी में हमें जुलूस निकाल रहे हैं। और ये देखिए जय जयकार लगते हुए गांव वाले सम्मान में संत रामपाल जी महाराज का स्वागत करते हुए गांव वाले आगे आगे चल रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज पर फूलों की मालाएं डालकर स्वागत सम्मान कर कार्यक्रम स्थल की ओर आगे बढ़ रहे हैं। आज एक से बढ़कर एक गांव वाले संत रामपाल जी महाराज के सम्मान में स्वागत करने के लिए उमड़ कर सड़कों पर उतर चुके हैं। आप देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज का एक काफिला, पीछे गाड़ियां, वाहन और वहां पर क्या बोलते हैं मोटर से पाइपों से भरे हुए ट्रक आज गाँव लाडवी में पहुंचे हैं। गाँव वाले फुल जोश और उमंग में है संत रामपाल जी महाराज के स्वागत सम्मान में आज यहाँ पर पहुंचे लाडवी में ढोल नगाड़ों के साथ में जबरदस्त स्वागत संत रामपाल जी महाराज का किया गया। क्या कहेंगे, आज लाडवी में भी स्वागत किया गया। बहुत ही धन्यवाद गांव वाला का, परमात्मा की ऐसे मान सम्मान दिया हमारे सतगुरु को, हम बहुत खुश था, कोई शब्द नहीं है कहने को। क्या कहेंगे जो लगातार गांव उमड़ कर संत रामपाल जी महाराज के स्वागत और सम्मान में सड़कों पर उतर रहा है? कि भगवान आए हुए हैं और ये नहीं कहते इनके किसानों के हितैषी सतगुरु रामपाल जी महाराज जी है और कोई भी नहीं है। तो यहाँ पर भगवान आ चुके हैं और ये भगवान की झांकी निकल रही है। देखिए गांव वालों में बहुत खुशी और उमंग है, साथ साथ में आगे आगे चल रहे हैं। क्या कहेंगे भाई साहब, किस बात की खुशी है? पाइप आगे गम है जी, पाइप आगे गम है, गांव में पाइप आगे इसकी खुशी मना रहे हैं। तो यहाँ पर ढोल नगाड़ों के साथ में संत रामपाल जी महाराज का जबरदस्त स्वागत कार्यक्रम स्थल पर पहुँच रहे हैं और गाँव वाले पैदल चलकर संत रामपाल जी महाराज के स्वागत में यहाँ पर आए। क्या कहेंगे?
हाँ जी, संत रामपाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमें तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि संत रामपाल जी इतनी सेवा कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं। बाबा गांव में कुछ सुख शांति हुई? मैं को लाडवी गांव जी इतना परेशान, जलमग्न, खेत भी जलमग्न। मैं किसान हूँ, आप देख सकते हो। अभी खेत से आया हूँ। अच्छा। तो बरवाड़ा भी गया मैं संत रामपाल जी के दफ्तर में। अच्छा। हमें विश्वास ही नहीं हो रहा कि गुरु जी इतनी सेवा कर सकते हैं। अच्छा। ये जो ट्रक पाइप आगे विश्वास नहीं हो रहा था कि मिल जाएंगे आपको? अभी विश्वास हुआ है कि संत रामपाल जी कितने महान है। अच्छा। आप पूरा किसान खुशी है। ये देखिए यहाँ पर गाँव वाले देख खुशी में नृत्य कर रहे हैं। कितनी हमारी प्रशासन ने नहीं सुनी, हमारी प्रशासन ने नहीं सुनी, सरकार ने नहीं सुनी, संत रामपाल जी महाराज ने बहुत जगत गुरु संत रामपाल जी को महाराज के चरणों में मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ। समस्त ग्रामवासियों की ओर से, समस्त ग्राम पंचायत की ओर से हाथ जोड़कर उसके पाँव में चरण स्पर्श करता हूँ। सभी ग्रामवासियों की ओर से जो संत रामपाल जी महाराज ने हमारे गांव के बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए जो पाइप और मोटर दी है, उन किस शब्दों में मैं बयां करूं, ये शब्द मेरे पास नहीं है। महाराज की जय हो। हमारे गांव लाडवी में, लाडवी के इस प्रांगण में संत रामपाल महाराज के अनुयायी पहुंचे हैं और सभी ग्रामवासी भाइयों की मांग पूरी की है पानी निकासी की। इसलिए मैं संत रामपाल महाराज की अनुयायियों को और ग्रामवासियों को हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये एक भगवान है ना, भगवान मनुष्य के अंदर ही होता है। आजकल किसी ने दाएं बाएं कहीं देखे, हर इंसान के अंदर भगवान है। भगवान के भजन करने लग जाओ, वो भगवान है। तो सरकार और भगवान, ये सरकार से भी पहले है भगवान। आज तक हम इधर उधर सभी जगह फिर लिए, कई जगह जा लिए, कोई कहता है 2 दिन लगेंगे, कोई 4। महाराज जी ने अपनी कृपा सुन ली, गांववासियों को पानी की निकासी के लिए व्यवस्था कर दी। संत रामपाल जी महाराज की जय हो। सभी ग्रामवासियों की तरफ से मैं संत रामपाल जी की कमेटी जो यहाँ पे एक छोटे से प्रस्ताव पे कार्रवाई करके यहाँ पहुँचे, मौका देखा और मौका देख के गांव की समस्या को समझने का काम किया, जिसके आधार पे इन्होंने 3.5 किलोमीटर की पाइपें एक छोटी सी रिक्वेस्ट पे दे दिया है, जो कि सभी ग्रामवासी 2 महीने से परेशान हो रहे थे। और प्रशासन को लगभग 2-3 बार मैं भी मिल चुका हूँ, गांव वाले मिल चुके हैं। प्रशासन पे कोई भी कोई सुनवाई, गरीब आदमियों के लिए, ग्रामवासियों की कोई भी सुनवाई प्रशासन ने नहीं की। इसके लिए मुझे बहुत दुख हो रहा है। और इन कमेटी वासियों, कमेटी का, संत रामपाल जी की कमेटी है, अनुयायी है, इनका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत खुशी हुई है हमें। संत रामपाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सभी ग्रामवासी, लाडवी, सभी को सत साहिब जी, राम राम जी। देखिए, ये अन्नपूर्णा मुहिम पूरे समाज के लिए सदगुरु रामपाल जी महाराज ने चला रखी है। 4-5 महीने हो गए। पूरे भारतवर्ष में जितने भी असहाय परिवार हैं, जितने भी गांव डूबे हुए हैं, जितने भी स्टेट डूबे हुए हैं, जो बाढ़ रहित हैं, सब इसके अंदर सदगुरु ने जोड़ रखे हैं। जैसे जो भी गांव सरपंच सदगुरु के चरणों में प्रार्थना लिखवा के आए हैं, भेजी है, वहां जाकर प्रार्थना करी है, तो गुरुजियों ने सभी का सामान सभी के घर पे पहुंचाया है, उपलब्ध कराया है। आज जैसे गांव लाडवी में आए हैं, सदगुरु की दया से जितना सामान लिखवाया था, जितने की प्रार्थना हुई थी, वो सारा सामान ग्राम पंचायत लाडवी को उपलब्ध करा दिया गया है। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। 2 मोटर 11,000 फुट पाइप, यही डिमांड करी थी इस सरपंच जी ने, और जितने पंच गए थे, जिम्मेवार आदमी गए थे। ये सारा सामान आप लोगों के सामने है। और सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। जितने भी गांव और जितने भी स्टेट इस दुख की घड़ी में
संत रामपाल जी महाराज ने आपके मल्लम लाउन का काम कराया है, क्योंकि और भी पूंजीपति बतेरे हैं, धर्मगुरु बतेरे हैं, ये मंदिरों वाले में चढ़ाव बहुताव है, ये डेरे वाले बतेरे हैं, लेकिन एक सतगुरु ऐसे हैं जो आपके दुख को समझकर पूरे समाज को ये मोटर पाइप आग भाई उद्देश्य एक ही है संत रामपाल जी महाराज का, आग भाई किसान की अगली फसल होनी चाहिए। छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। और किसान देश की शान है, किसान देश के पैर हैं। यो बिल्कुल डूब चुका था पानी में और गुरुजिया ने इसका उबारने का काम कराया पूरे समाज का। जैसे अपने पूरे भारतवर्ष में जितने भी स्टेट डूब रहे थे, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, गुजरात और हरियाणा, सभी में भरपूर सेवाएं दी हैं बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज ने। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। जितने पंच सरपंच गए हैं वे शुरू में तो डर डर के गए हैं, अब भाई न्यू के समान में लग रहा है, लेकिन परमात्मा है ये, आप जितनी भी आत्माएं हैं परमात्मा की हैं। यो समान आपके लिए परमात्मा आ रहे हैं जमीन पे, ऐसे अलग देन दे दिया तुमने, आज तक ऐसे कभी देखा नहीं होगा, जिंदगी में नहीं देखा होगा। गए और प्रार्थना लिखवाई, प्रार्थना पास हुई सतगुरु के चरणा में, और तुरंत ही दूसरे दिन तीसरे दिन हफ्ते में तो हर एक का पूछ गए हैं, तकरीबन पूछ गए हैं। छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। और आप लोगों का बार बार धन्यवाद करते हैं जो इतनी दूर से सतगुरु की आवाज़ सुन जा है, आप लोग लेन जाते हो, इतना बढ़िया भाव सतगुरु का जो मान सम्मान आप लोग करते हो, आपका बार बार इस गांव का धन्यवाद है, बार बार गांव लाडवी का हमारी तरफ से भी और सतगुरु रामपाल जी महाराज की तरफ से भी। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। ग्राम पंचायत लाडवी जिला हिसार के सभी ग्रामवासियों से जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज जी का विशेष निवेदन है और हमारे लिए सख्त आदेश है। सभी ग्रामवासी कृपया ध्यान से सुने। ग्राम पंचायत लाडवी से निवेदन किया जाता है कि हमारे गुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज का हमें आदेश आया है कि जिन गाँवों को पानी से निजात पाने के लिए राहत दी गई है उनको ये पत्र दिया जाए और निवेदन किया जाए कि यदि संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा दी गई राहत सामग्री से निर्धारित समय पर पानी नहीं निकलता है और इस बार फसल की बिजाई नहीं हुई तो आगे से हमारा ट्रस्ट आपके गांव की कोई मदद नहीं करेगा। यदि आपको आवश्यकता लगती है तो आप संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना करके और भी आवश्यक सामान ले सकते हैं। गुरुदेव जी ने कहा है कि सामान चाहे कितना भी लगे लेकिन गाँव से पानी निकलना चाहिए। यदि पानी नहीं निकलता है तो इसमें गलती आप लोगों की होगी। हमने आपकी गाँव की ड्रोन से वीडियो बना ली है, गांव में पानी भरा हुआ है, हम आपके गांव का पानी निकलने के बाद दूसरी वीडियो बनाएंगे, उसके बाद हम एक वीडियो और बनाएंगे जब आपकी फसल लहरा रही होगी। इन तीनों वीडियो को हम अपने प्रत्येक समागम में सभी सतलोक आश्रमों में प्रोजेक्टर पर चलाकर दिखाएंगे ताकि संगत को विश्वास हो कि हमारे पैसे का कोई दुरुपयोग नहीं होता और पता चले कि हमारे द्वारा दिए गए दान से संत रामपाल जी महाराज के आदेशानुसार इतने लोगों को जीवन दान मिला है ताकि उनका दान करने का हौसला बना रहे और हम आपकी सेवा करते रहें। संत रामपाल जी महाराज स्वयं भी किसान परिवार से हैं और किसानों का दर्द समझते हैं। यह तो छत्तीस बिरादरी के जान माल का सवाल है। किसी के घरों में पानी भरा हुआ है, किसी को पशुओं में हानि हुई है क्योंकि सारी फसल बर्बाद होने से पशुओं के लिए भी चारा नहीं है, डिस्पेंसरी भी बंद है, बच्चे भी स्कूल नहीं जा पा रहे क्योंकि स्कूलों में पानी भरा हुआ है। इसलिए हमारी आपसे विनम्र प्रार्थना है, आप सभी ग्रामवासी मिलकर जल्द से जल्द पानी को गाँव से बाहर निकालें ताकि अगली फसल की बिजाई हो सके। इसमें छत्तीस बिरादरी का हित है। यदि आप ये नहीं कर पाए तो फिर हम उस गाँव को किसी प्रकार की आपदा में कोई विराध भविष्य में नहीं देंगे। ये हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज का हमें सख्त आदेश है और आप सभी ग्रामवासियों से विनम्र निवेदन है। प्राकृतिक आपदाएं अचानक आ जाती हैं और इनका अंदाज़ा लगाना मुश्किल होता है। कभी कभी ऐसे इलाकों में बाढ़ आ जाती है जहाँ आमतौर पर सूखा रहता है। ऐसे में सरकार भी अपने स्तर पर इतना काम कर सकती है, करती है जो पर्याप्त नहीं होता। इसलिए ऐसे मुश्किल समय में धार्मिक संस्थाओं को भी आगे आना चाहिए। जैसे संत रामपाल जी महाराज समाज की सेवा में लगातार लगे हुए हैं,
कथावाचक जो लाखों रुपए कथा करने के लेते हैं वो सारा हजम कर जाते हैं। दूसरी ओर संत रामपाल जी महाराज जो भी दान का पैसा आता है वो सारा जनसेवा अर्थात परमार्थ में लगाते हैं। वर्तमान में बाढ़ की जो आपत्ति किसानों और जनसाधारण पर आई है, ऐसे समय में इन कथावाचकों को भी समाज की मदद करनी चाहिए ताकि आम समाज का भला हो सके और सरकार का भी सहयोग हो। इस समय किसानों की मदद करने से बड़ा कोई भी पुण्य नहीं है, जो कि हमारे गुरुजी बखूबी कर रहे हैं। किसान का यही धन है और मजदूर इसके साथ है। किसान के घर चूल्हा जलेगा तो ही मजदूर के घर चूल्हा जलेगा। किसानों की मदद करके जो पुण्य का काम संत रामपाल जी महाराज जी ने किया है, इससे बड़ा धरती पर कोई पुण्य हो ही नहीं सकता। संत रामपाल जी महाराज जी के इन परमार्थ के कार्यों से लाखों लोगों की ज़िंदगी संवर रही है। संत रामपाल जी महाराज किसानों से सभी के शुभ चिंतक हैं। संत रामपाल जी महाराज जी की तरह अन्य संस्थाएं भी आगे आएँ तो सरकार पर कम दबाव पड़ेगा और जनता को भी राहत मिलेगी, लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हो रहा। परंतु संत रामपाल जी महाराज जी निस्वार्थ भाव से मानव समाज और राष्ट्र हित के लिए काम कर रहे हैं। ग्रामवासियों से निवेदन है कि जो पाइप और मोटर आपको दी हैं, ये आपके लिए संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से एक वरदान सिद्ध होगी। इनको अपनी ज़मीन में दबा लेना और जब भी बारिश और पानी ज़्यादा दिखे तो अपना पानी निकालना शुरू कर देना। आपकी बाढ़ की समस्या का सदा के लिए समाधान कर दिया। न पानी भरेगा, कितना ही पानी आ जाए साथ के साथ निकल जाया करेगा। आपको सदा के लिए एक अनमोल गिफ्ट परमेश्वर कबीर जी की दया से संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा प्रदान की गई है। न तो आपकी वर्तमान की फसल खराब होगी, न आगे वाली फसल बेचने में कोई हानि होगी। इससे बड़ा गिफ्ट विश्व में किसान और मजदूर के लिए नहीं हो सकता। दूसरे, आपको हिचकिचाने की जरूरत नहीं है। जितना भी सामान आपको चाहिए सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना करके आप ले सकते हैं, लेकिन गांव का पानी निकलना चाहिए और फसल की बिजाई होनी चाहिए। ये आपकी जिम्मेदारी होगी। सत शाही बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। महाराज जी ने जो हमें पाइप और मोटर दी है उसका हम सदुपयोग करेंगे और पूरे गांव का पानी निकालकर पूरे किसानों की फसल बुआई का काम करेंगे। और जो भी सामान दिया है उसके लिए सभी ग्रामवासियों की ओर से, ग्राम पंचायत की ओर से तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। लाडवी तहसील मंडी आदमपुर जिला हिसार को आज संत रामपाल जी महाराज के द्वारा यहाँ पर बाढ़ राहत सेवा अभियान के तहत मोटर और पाइप पहुँचाए गए, यहाँ पर इन्होंने प्राप्त करे हैं। और यहाँ पर साथ में अभी ग्राम पंचायत की तरफ से एक पगड़ी भेंट संत रामपाल जी महाराज को की जा रही है, जिसको कोरा कपड़ा कहते हैं। पगड़ी का कोरा कपड़ा यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के सम्मान में, स्वागत में, उनके चरणों में भेंट किया गया। इस सम्मान के प्रति एक बार सरपंच जी से जानकारी लेते हैं। सरपंच जी, अभी पगड़ी भेंट की है आपने, क्या कहेंगे? किस ये पगड़ी एक सम्मान के प्रतीक है। ये पगड़ी हम सम्मान के प्रतीक गुरुजी को भेंट कर रहे हैं। तो अभी यहाँ पर सेवादारों से भी जानकारी लेंगे। क्या कहेंगे जी? आज संत रामपाल जी महाराज को यहाँ पर बहुत भव्य तरीके से स्वागत हुआ। गांव के बाहर लोग पहुँचे, फूल की मालाएं से अर्पित किया संत रामपाल जी महाराज के चरणों में। अब यहाँ पर पगड़ी भेंट की जा रही है, क्या कहेंगे? बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। ये गांव लाडवी, इन्होंने ये गुरुजियों की मान सम्मान के लिए ये पगड़ी भेंट की है और इस गांव का हम बार बार तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। इस पगड़ी का जो हमारे सतगुरु ने अर्थ बता रखा है, भाई पगड़ी दे दी तो शीश दे दिया। तो आज ये गांव कुर्बान है। इन्होंने सतगुरु को माला डाली थी, पैरा में चप्पल और जूते काट के दूर से ऐसा मान सम्मान किया था। इस गांव का हम ये सारी सभ्यता देख के बार बार सतगुरु की तरफ से, अपने भक्तों की तरफ से बार बार धन्यवाद करते हैं और इस पगड़ी को जाते ही सतगुरु के चरणों में समर्पित कर देंगे। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान। तो दर्शकों, अभी यहाँ पर पगड़ी भी दी गई तथा साथ में जो निवेदन पत्र पढ़कर सुनाया गया था संत रामपाल जी महाराज की तरफ से, जो ग्राम पंचायत को निवेदन पत्र दिया गया था, उस पर पूरी पंचायत ने यहाँ पर हस्ताक्षर किए हैं, अपनी मोहर लगाई है और सरपंच जी ने विश्वास भी दिलाया है कि जो संत रामपाल जी महाराज ने हमें आदेश दिया हम उसका पालन करेंगे। लाडवी में स्वागत का जो नजारा दिखा वह दिल को छू लेने वाला था। गांव के बुजुर्गों और युवाओं ने अपनी अटूट श्रद्धा दिखाते हुए अपने जूते और चप्पलें उतार दी और नंगे पैर होकर संत रामपाल जी महाराज के स्वरूप पर फूलों की बारिश की। पूरा गांव ढोल नगाड़ों और जयकारों के साथ सड़कों पर उतर आया। एक ग्रामीण ने भावुक होकर कहा, हमें तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि एक प्रार्थना पर 3.5 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन मिल जाएगी। हमने सोचा था पता नहीं गुरुजी देंगे या नहीं, लेकिन उन्होंने तो भंडार खोल दिए।
हमारे लिए तो वे साक्षात भगवान हैं। नमस्कार, नमस्कार जी। एक बार अपना परिचय दीजिए। मैं राजेश लखेरा, गांव मेरा लाडवी है। क्या काम करते हैं सर? मैं छोटा मोटा बिजनेस और एग्रीकल्चर। तो आज आपके गांव में जो एग्रीकल्चर प्रभावित हुआ है, जो खेती बाड़ी किसानों को नुकसान हुआ है, कितना क्या परसेंटेज से नुकसान है, बताएंगे थोड़ी जानकारी? गांव लाडवी का लगभग किसान बिल्कुल बाढ़ के चपेट में आ गया था और 100% नुकसान गांव लाडवी के आसपास, लाडवी को छोड़ के आसपास के एरिया में भी 100% नुकसान हुआ है। सब फसलें बर्बाद हो गई है और आगे फसलों की दोबारा कणक गेहूं की बिजाई की कोई आशा नहीं थी, सब खत्म हो चुकी थी। क्या उम्मीद जगी है भाई, एक प्रार्थना पर इतनी बड़ी राहत पहुंची है? हम सभी ग्रामवासी संत रामपाल जी का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, तहे दिल से करते हैं और इनका जो ये बड़प्पन है इसका हम ऋणी रहेंगे, हम सभी ग्रामवासी संत रामपाल जी महाराज का। क्या लगता है, जो आप प्रार्थना करने गए थे, वहाँ पहुँचे थे है जी, और एक तरफ से आप बहुत सारे जगह से परेशान भी हो रहे थे, एकदम से सहयोग मिला, क्या अनुभव रहा, क्या उम्मीद? हमें बहुत अच्छा लगा। हम पहले तो ये सोच रहे थे भाई रामपाल जी महाराज किस किस को देंगे। 2 महीने तक प्रशासन के पीछे भी लगे रहे, बीडीओ से, डीडीपीओ से, डीसी साहब से, हम कहाँ नहीं मिले। सब जगह ने हमने प्रयास किया लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर ग्राम पंचायत के जो किसी ने बताया भाई ग्राम पंचायत के प्रस्ताव लेके आप वहाँ निवेदन करो, रिक्वेस्ट करो तो वो मिल जाएगी। फिर हमने सोचा भाई चलो अपने कर लेते हैं कोशिश। 2 महीने तो हो गए कोशिश करते हुए, हाँ यहाँ और कर लेते हैं, गुरु कृपा क्या पता मिल जाए। वहाँ गए और वहाँ जाके जो हमने सोचा नहीं था वो मिल गया हमारे को, कभी नहीं सोचा था। रामपाल महाराज हमारा इतना 3-3.5 किलोमीटर का जो पाइप और मोटर 11,000 फीट है ना, कितने है? 10,000? 11,000, हाँ 3.5 किलोमीटर है। 3 किलोमीटर पाइपलाइन मिली है। क्योंकि हमारी तो आशा ही खो गई थी, क्योंकि 2 महीने से प्रशासन के पीछे लगे थे, भी प्रशासन ही कुछ नहीं कर रहे। तो संत रामपाल जी महाराज पूरे हरियाणा, पूरे मतलब देश पे कितनी सब बाढ़ ग्रस्त एरिया है, किन को पाइपें मुहैया कराएंगे, लेकिन जो हमने सोचा उससे बढ़कर ही पाया, करके दिखा दिया। बिल्कुल करके, सोचते नहीं है वो करके दिखा बिल्कुल करके दिखा दिया जी रामपाल महाराज जी। और लोगों की, किसानों की आशा जगी और जीवन यापन हो जाएगा, नहीं तो बुरा हाल था किसानों का, नरक बन गया था। धन्यवाद। नमस्कार जी। क्या कहेंगे भाई साहब, आज गांव में आपके संकट की घड़ी थी, उसमें संत रामपाल जी महाराज ने साथ दिया। मैं तो संत रामपाल जी महाराज का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जो इस घड़ी में हमारी सहायता की है, और किसी ने हमारी सहायता नहीं की। हमने प्रशासन से, मंत्रियों से, सभी से रिक्वेस्ट की, लेकिन इन्होंने कोई सुनवाई नहीं की। संत रामपाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हमारी सुनवाई की। इस वजह से किसान अन्नदाता अपनी बिजाई करके गेहूं के उत्पादन कर सकता है, नहीं तो भूखे मरने के लाले पड़ रहे थे। संत रामपाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद। अपना परिचय दीजिए हमारे दर्शकों। मेरा नाम है अंकित लांबा, मैं लाडवी का ही रहने वाला हूँ। अंकित जी, क्या कहेंगे आज जो आपके गांव में जो मदद पहुंची है? मैं तो यही बात कहूँगा कि गांव के लिए बड़ी सौभाग्य की बात है, ठीक है। जो गाम राम का सहयोग संत रामपाल जी महाराज की तरफ से सहयोग जो मिला है, तो शायद ही किसी ने किया होगा गांव के प्रति ऐसा। तो गांव वालों का मैं यही कहना चाहता हूँ कि गांव वालों का अगर ता जिंदगी भी अगर गांव वाले ऐसा न माने संत रामपाल जी महाराज का, तो भी कम है। हाँ जी, तो मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगा। क्या प्रॉब्लम्स किस प्रकार से आप फील कर रहे थे भाई, कौन कितने लोग तकलीफ थे, कौन क्या क्या किस फील की क्या बात कर रहे हो जी? मैं खुद लाइव आता था गांव की मतलब समस्या को लेके, लेकिन ना ही तो प्रशासन, ना ही गामराम है, ना ही प्रशासन, ना ही कोई सरपंच, मतलब कोई काम नहीं कर रहा जी। ये तो जल भराव के लिए चलो पानी की पाइपें आ गई है, लेकिन गांव के लिए समस्या और बहुत है। शिक्षा सत्र के लिए, शिक्षा सत्र सबसे बड़ा ज़रूरी है जी, गांव के लिए शिक्षा सबसे बड़ी ज़रूरी है। लेकिन अगर आप शिक्षा का माहौल भी देखेंगे ना, तो टूटे हुए कमरे इतने, मतलब जो खरपतवार है इतनी बढ़ गई है कि मतलब बहुत मोटे मोटे तने हो गए जी उनके। हाँ जी, तो मैं तो यही कहूँगा जो रामपाल जी महाराज के जितने भी अनुयायी हैं, तो एक बार हमारे गांव की शिक्षा की तरफ और देखें तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा। और मैं गामराम से यही अपील करूँगा कि अगर ता जिंदगी भी आप अगर ये मानो कि इनका कर्जा नहीं उतार पाओगे, क्योंकि 6 महीने हो गए हमें फिरते हुए, कभी डीसी के पास जाते हैं, कभी किसी के पास जाते हैं, खुद भी लाइव आते हैं हम,
अपने काम करते हैं आप? मैं तो एक छोटा सा कॉन्ट्रैक्टर हूँ। हाँ जी। फेसबुक पे पेज है आपका? मेरे नाम से ही पेज है जी, अंकित लांबा नाम से। मैं लाइव भी आया हूँ, बहुत लोगों ने खींचा ताड़ भी की, बोले तू तो गांव के मतलब धजिया उड़ा। जो आपकी समस्या थी, आप भी दर्द फील कर रहे थे गांव का, अब जो संत रामपाल जी महाराज ने एक प्रार्थना पर लाखों की जो है यहाँ पर मदद पहुँचा दी है, तो अब तो खुश हैं गाँव वाले आप सारे? नहीं, हम खुश हैं जी, गाँव वाले भी खुश हैं, हम भी खुश हैं। लेकिन मैं तो यही आपके मतलब चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि गाँव वालों, अगर जिंदगी में अगर आप ये मानो कि इनका कर्जा नहीं उतार पाओगे आप, इसलिए मैं कहता हूँ अगर जो कोई भगत नहीं है तो उनकी शरण में जाओ और जाके देखो। तो मैं तो देखो जाता हूँ सत्संग में, ऐसी बात नहीं है, सुनता भी हूँ उनके, लेकिन जाओ सब चीज़ मिलेंगी आपको। संत रामपाल जी महाराज के लिए जो ये मुहिम चलाई है, जो अन्नपूर्णा मुहिम है, किसका में अगर मकान नहीं है तो मकान मिलेगा। क्या कहेंगे भाई साहब जो आज गाँव में राहत पहुँची है? देखो जी, पहली बात तो हमें भी विश्वास नहीं हो रहा था कि संत रामपाल जी इतने लंबे पाइप दे देंगे, मोटर दे देंगे, ये सुविधा दे देंगे। मैं गांव की पंचायत के साथ मैं भी संत रामपाल जी के ऑफिस से बरवाड़ा में गया। 7-8 दिन के अंदर अंदर संत रामपाल जी की पाइपें, गाड़ियां जो गांव लाडवी में पहुंची है मौके की अभी, और सारा गांव देख रहा है। ये काम शासन प्रशासन का था, लेकिन संत रामपाल जी ने अपने पैसे से किसानों की, गांव में जो मकान गिरे हैं, सारा गांव जलमग्न हो रहा है, किसानों के खेत भरे हैं, आगे अन्न पैदा होने की कोई संभावना नहीं थी, लेकिन नया जीवन दे दिया संत रामपाल जी महाराज। बिल्कुल जी, संत रामपाल जी महाराज ने किसानों के लिए तो एक वरदान सिद्ध हुए। तो दर्शकों, यहाँ पर आप देख रहे हैं ग्राम पंचायत लाडवी, तहसील मंडी आदमपुर का यहाँ पर सामान आ चुका है, रखा हुआ है। एक बार सेवादारों से जो है जानकारी लेते हैं, क्या क्या सामान यहाँ पे दिया गया। सत साहिब जी गांव लाडवी संत रामपाल जी भगवान जी के चरणों में प्रार्थना लेके गए थे। इन्होंने अपनी प्रार्थना में 2 10 HP की मोटरें और 11,000 फुट पाइप की प्रार्थना भगवान जी के चरणों में की थी। कमेटी ने वो प्रार्थना वकीलों के माध्यम से संत रामपाल जी परमात्मा जी भगवान जी के चरणों में भेजी, और जैसे ही ये प्रार्थना परमात्मा जी के चरणों में पहुंची, तुरंत भगवान जी ने आदेश दिए, भाई ये सामान जल्दी से जल्दी इस गांव को दिया जाए, ताकि वो समय पे पानी निकाल के और टाइम से अपनी गेहूं की बिजाई कर पाएँ। आज सभी सेवादार संत रामपाल जी भगवान जी के आदेशानुसार 2 मोटरें 10 HP की, और इसके साथ जितनी भी एसेसरी लगती है, विद स्टार्टर, विद डोरी और अन्य जो भी सामग्री इस सामान लगता है इसमें, और इसके साथ 11,000 फुट पाइप, 8 इंची लाइन सतगुरु जी के आदेशानुसार आज गांव में लेके आए लाडवी में। और आज सभी गांववासियों की मौजूदगी में, पंचायत सरपंच जी के, प्रधान जी की मौजूदगी में आज ये पूरा सामान गांववासियों के और सरपंच जी को सौंप दिया है। इसके साथ एक बात और बताना चाहेंगे आपको, जो लाडवी नाम से ही प्रतीत होता है ये कितने भगवान के चाहने वाले हैं। आज इन्होंने सतगुरु जी भगवान जी का जो स्वागत किया उसे प्रतीत कर दिया। अब ये नेक आत्माएं भगवान जी को चाहने वाली हैं, क्योंकि इन्होंने जो परमात्मा जी का स्वागत किया, संत रामपाल जी भगवान जी का जो स्वागत किया, वो एक भगवान का स्वागत होता है, उसको प्रतीत किया इन्होंने। चप्पल जूते निकाल के परमात्मा जी को जो माला अर्पित की, उससे सभी सेवादारों की आत्माएं गदगद हो गई। इसके लिए हम पूरे गांव लाडवी का बार बार धन्यवाद करते हैं और सत्साहिब करते हैं जी। सरपंच जी, सारा सामान हैंडओवर कर लिया आज? 11,000 फुट पाइप है, 2 मोटरें और मोटर जितना भी एसेसरी लगती है, वो सारा सामान हम गांव लाडवी की पंचायत ने हैंड ओवर किया। पाइप कितने मिले? 11,000 फुट जी। सारा सामान हैंड ओवर कर लिया? हाँ जी, कर लिया जी। गुरु जी का बार बार धन्यवाद, उनके चरणों में चरण स्पर्श जी। तो दर्शकों, आप यहाँ पर देख रहे हैं ग्राम पंचायत लाडवी को संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से सारा सामान जो है उपलब्ध करवा दिया गया है। लाडवी की यह कहानी सिर्फ 11,000 फुट पाइप की नहीं है, यह उस नंगे पैर किए गए सम्मान की कहानी है जो एक डूबते हुए समाज ने अपने रक्षक को दिया है। यह कहानी उस भरोसे की है कि जब दुनिया के बड़े बड़े दरवाजे बंद हो जाते हैं, तब परमात्मा का द्वार हर किसी के लिए खुला रहता है। संत रामपाल जी महाराज ने लाडवी के किसानों को सिर्फ राहत नहीं दी, बल्कि उन्हें यह यकीन दिलाया है कि अब उनका अन्नदाता कभी बेसहारा नहीं होगा। अब लाडवी के खेतों में सड़ा हुआ पानी नहीं, बल्कि खुशहाली की नई फसल लहलहाएगी।